आपने, आप बोले ना मुझे। यहाँ पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं। मंगलवार को पहलगांव में 5 आतंकवादी, कायर आतंकवादी, जो कि विदाउट एनी डाउट की औलाद होंगे, उन्होंने बेरहमी से निहत्थे मासूम 28 लोगों को मार डाला। और उनमें से एक कपल जिसकी शादी को सिर्फ 6 दिन हुए थे, वो अपना कश्मीर घूम रहा था, हनीमून मना रहा था और भेलपूरी खा रहा था। उस समय उसके पति को मारा गया, ये पूछकर कि क्या तू हिंदू है। उसकी पैंट चेक की गई, उसका हाथ का कलावा चेक किया गया और तब उसे गोली मारी गई। एक कपल जिसकी उम्र हमारे माता पिता के समान थी, उसके हस्बैंड को मारने के बाद जब उस औरत ने बोला कि मेरे हस्बैंड को मार दिया है और अब मुझे मार दो, तो उसने बोला कि हम तुझे नहीं मारेंगे, जा मोदी को जाके बता। और एक परिवार ऐसा था जिसमें सिर्फ एक 8 साल का बच्चा रह गया है, उसने अपने सामने अपने माता पिता को मरते हुए देखा। अब मेरे मन में ये सवाल उठ रहा है बार बार कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री हिंदू हैं, राष्ट्रपति हिंदू हैं, रक्षा मंत्री हिंदू हैं और वित्त मंत्री हिंदू हैं, बल्कि सत्ता की सीट पर हर बैठा हुआ शख्स लगभग हिंदू ही है, और उसके बावजूद भी भारत में हिंदू पूछकर मारा गया, धर्म पूछकर मारा गया। इन लोगों की ऐसी हिम्मत कैसे हो गई? और जो मारने वाले थे वो भी अपनी पहचान नहीं छुपा रहे थे, उनमें किसी तरह का कोई डर नहीं था। और ये दहशतगर्द जो पाकिस्तान से आए थे, इन्होंने 2 कश्मीरियों के साथ मिलकर ऐसा जो कारनामा किया है इन्होंने, ये कि जिसने कलमा पढ़ दिया, जिसका खतना हुआ है, क्योंकि लोगों की पैंट भी चेक की गई है। मारने से पहले उनके पास इतना समय था कि उनको मारने से पहले उनकी पैंट भी चेक की गई थी। साफ साफ शब्दों में कहूं तो जो मुसलमान है उसको छोड़ दिया गया और जो हिंदू है इसको मार दिया गया। मुझे सोच कर भी जो पिछले इंसिडेंट्स हुए हैं, जो पिछले आतंकवादी हमले हुए हैं, उसके बावजूद भी ये जो इंसिडेंट हुआ है इसके बारे में मैं बार बार सोच रहा हूं कि उनके पास इतना समय था, उनको किसी बात का डर नहीं था। क्या भारत के कुछ लोग जो कि भारत में रहते हुए भी भारत के नहीं हैं, क्या उन लोगों का हाथ है इसमें? अब मेरे मन में बार बार सवाल आ रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी आपके रहते हुए इस देश के हिंदुओं के दिल में इतना दर्द, इतना खौफ कैसे पैदा हो गया? कैसे कश्मीर के अंदर 2 लोकल और 3 पाकिस्तानियों ने मिलकर हिंदुओं के दिल में वो डर और खौफ वो पैदा कर दिया है कि आने वाली पीढ़ियां भी अब कश्मीर जाने से डरेंगी। हमने आपको वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया था, जब आपने भरोसा जताया था कि डिमोनेटाइजेशन होने के बाद और 370 हटने के बाद अब कश्मीर सेफ है, अब आप कश्मीर जा सकते हैं, भारत सुरक्षित हाथों में है, तब हमने आप पे भरोसा जताया था। और तब कश्मीर का टूरिस्ट बढ़ा था। 2020 में जाने वालों की संख्या करीबन 36 लाख थी और 2024 में ये बढ़कर 3 करोड़ हुई और 2025 के अंत तक इसका अनुमान था कि ये 3.5 से 4 करोड़ भी जाएगा। इसके बावजूद ये टारगेट क्यों? सरकार क्यों नहीं इन लोगों की हत्या करने वाले बुज़दिलों को ढूंढकर ऐसी खौफनाक सजा दे रही है कि इनकी रूह कांप जाए? क्योंकि किसी भी देश की आर्मी या कमांडो ऐसा नहीं कर सकते। ये एक्टिविटी आतंकवादियों ने ही की है और आतंकवादी का कोई देश, कोई घर, कोई अपना नहीं होता है। ये लोग होते हैं सिर्फ नफरत के, और जो अपने देश का नहीं वो अपने बाप का नहीं। ये तो प्रोडक्ट हैं जो कि नफरत से पैदा किए जाते हैं, इनको मारना ही सिखाया जाता है। ऐसे लोग को पनाह कौन देता है? ऐसे लोगों को पनाह देता है वो काफिर पॉलिटिशियंस, वो इस्लाम को बदनाम करने वाला देश पाकिस्तान। आपको याद भी होगा 2001, 2008, 2016, 2019 और अब 2025। 2001 में भारतीय संसद पर हुए हमले में कुल 14 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 5 आतंकवादी भी शामिल थे। हमले में 18 लोग घायल हुए थे। मारे गए लोगों में 6 दिल्ली पुलिसकर्मी, 2 संसद सुरक्षा सेवा के कर्मी और 1 माली शामिल था। This is the face of terror. A 21-year-old boy from Pakistan who along with 9 other trained terrorists held Mumbai hostage for 60 hours.
At least 17 soldiers lost their lives in a terrorist attack at the army-administered base in Jammu and Kashmir's Uri, which was attacked by at least 4 terrorists near the line of control earlier today. The injured soldiers have been airlifted to an army hospital. A high-level security meeting has been called by Union Home Minister Rajnath Singh to discuss the attack on the army base where 17 soldiers have been killed. और ये फुटेज है 2019 पुलवामा अटैक की, जहां उन बुज़दिलों और कायरों ने अटैक किया था हमारी आर्मी पे। अपने आप बोले ना मुझे। यहाँ पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खालिद बिलावती साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं। वही जख्म, वही लहू, फिर वही सवाल। कश्मीर में आतंकवादी खुलकर कह रहे हैं कि तुम काफिर हो, तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। और क्या हमें अभी भी यकीन दिलाने की जरूरत है कि यह हमला नहीं, ये ऐलाने जंग है। हमास में ऐसा हुआ था कि लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारा गया था, लेकिन जो हिम्मत इजराइल ने दिखाई थी, क्या वह हम नहीं दिखाएंगे? हम तो 140 करोड़ हिंदुस्तानी हैं। इस सवाल का आपसे हम जवाब चाहते हैं। खास तौर पर मोदी जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि हर बार मैंने आपको ही वोट दिया है और सवाल पूछने का भी मेरा पूरा हक बनता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि 77 साल हो गए हैं हमें आज़ादी मिले हुए, फिर भी आज हम सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? क्या आतंकवाद को मिटाया नहीं जा सकता है एक साथ? क्यों आज भी लोग मार काट जा रहे हैं? क्यों शमशान में चिताएं जल रही हैं आतंकवादियों के एक कोहराम की? आज भी महिलाएं बेवाएं हो रही हैं कश्मीर में। क्यों सर, क्यों? जब 2014 में आप आए थे एज अ प्रधानमंत्री, तब आपने बहुत बड़े नारे दिए थे, बहुत बड़े स्लोगन्स दिए थे कि अब भारत सुरक्षित होगा, अब आतंकवाद से हमें मुक्ति मिलेगी, ऑल आइज ऑन कश्मीर। और अब हुआ क्या? फिर वही आंखों में आंसू, फिर वही दुख, फिर वही दर्द। और अभी इस मौके पे चल क्या रहा है? सिर्फ सरकारें निंदा कर रही हैं कि हम इस बात की निंदा करते हैं, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। अरे निंदा करने से काम नहीं चलेगा सर। कब तक आप सिर्फ निंदा ही करते रहेंगे? जो आपने अभी जो डिसीजन लिया है वाटर सप्लाई रोकने का, उस पर अड़िग रहिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि 10-15 दिन ये सिर्फ न्यूज़ चैनल तक ही बनकर सीमित बना रहे, बस न्यूज़ चैनल पे चलें और फिर 15 दिन बाद फिर सब गायब एकदम धीरे धीरे। मुझे इस पे एक्शन चाहिए सर। भारत का नागरिक होने के नाते मुझे इस पे एक्शन चाहिए। मेरा YouTube चैनल, मैं सिर्फ धार्मिक नॉलेज, सनातन धर्म के ऊपर वीडियो बनाया करता था, पर जब मंगलवार को ये मैंने सुना, उसके बाद ये मैं सोचने पे मजबूर हो गया। और तो पिछले 2 दिन से सिर्फ मैं सोच ही रहा हूँ, बैठ रहा हूँ कि क्या एक्शन होगा, मोदी जी क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्शन होने वाला है। पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ सर। न्यूज़ चैनलों पे बस वही सुनने को मिल रहा है। आपको आज भी वही हीरो बनाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। आप हीरो हैं, बिल्कुल हैं, मैं खुद मानता हूँ, तभी मैंने आपको वोट भी दिया। पर इस पे एक्शन चाहिए सर। इस बार कोई माफी नहीं, देख लेंगे, आर पार की लड़ाई करते हैं इस बार। सोचिएगा मोदी जी, सोचिएगा, क्योंकि अगर इस बार एक्शन नहीं लिया गया तो अगली बार शायद दिल्ली हो, मथुरा हो। सोचिएगा मोदी जी।